Hello one and all, good evening to everyone. So once again welcome back to my channel, and today we will going to study about the CRC. The abbreviation of CRC is cyclic redundancy check. And what is this? This is a error detection and correction technique. So directly jumping to the next slide, let's check it out. तो पहले हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ना, क्या जो है एरर डिटेक्शन टेक्निक 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक प्रायोरिटीज चेक, दूसरा चेकसम, तीसरा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और चौथा चेकसम विथ हैश फंक्शन, और एक हैमिंग कोड भी होती है। हम लोग इन सारी चीज़ों को कभी और चेकआउट कर लेंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो एजेंडा है CRC के बारे में है। तो होता क्या है कि हम लोग कभी कभी नेटवर्क पे जब कोई सेंडर एक डेटा को भेज रहा है, एक सेंडर कोई डेटा भेज रहा है जो 0-1 के फॉर्म में है, तो नेटवर्क में ना कोई हैकर या क्रैकर उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। जैसे ये 0101 है तो इसको कर दिया 0011। तो क्या होगा, रिसीवर जो डेटा मिलेगा ना उसे गलत डेटा मिल जाएगा। उसको मिलना चाहिए था रिसीवर को एक्चुअली ये, और मिला क्या ये, तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग CRC चेक करते हैं, जिससे वो ना अपने डेटा को वैलिडेट कर पाएगा कि ये जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वो सही है या नहीं है। अब इसे करते कैसे हैं वो हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये बहुत ही सिंपल और फास्ट मेथड है। सिंपल और फास्ट ने बहुत पावरफुल मेथड भी है, क्योंकि ये रियल टाइम में ऑपरेट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ईथरनेट में यूज होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस USB में यूज होता है, ब्लूटूथ में यूज होता है, वाईफाई में यूज होता है, साथ साथ स्टोरेज डिवाइसेस में भी यूज होता है। कहाँ कहाँ, हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड में। यही सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है इन 3-4 पॉइंट्स में। ठीक है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। तो अब CRC हम लोग यूज कैसे करते हैं इस पे आते हैं। ठीक है, तो CRC क्या है ना कि हमारे पास इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारा डेटा होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, और दूसरा होता है एक पोलिनोमियल फॉर्म में भी दिया रहता है, या तो जैसे ये डेटा दिया हुआ है ना उसी तरह ये भी दिया रहेगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो और ये क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि गेट में आ जाएगा, गेट के पेपर में भी आया हुआ है, फिर आपका UGC उसमें भी आया हुआ है, फिर जितने भी टीचर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आ जाता है कभी कभी। तो ये अब आप सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, या कितना इम्पोर्टेंट या कितना मायने रखता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है द मैसेज इतना इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग CRC पोलिनोमियल दिस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एरर। द मैसेज दैट शुड बी ट्रांसमिटेड इज, बोल रहा है इसको हम किस फॉर्म में भेजें ताकि ये एरर फ्री हमारा रिसीवर तक पहुंच जाए। इसमें ना इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ सकता था। पहला क्वेश्चन इसमें ये बन सकता था, इसका CRC क्या है। तो CRC क्या होता है ना, जब इस पोलिनोमियल से हम एक चीज़ ड्राइव करेंगे अभी, ठीक है, डिवाइज़र, उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जो हम लोग ड्राइव करेंगे उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और ये हमारा डिविडेंड है। तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो उसी रिमाइंडर को हम लोग बोल देते हैं CRC बिट बोल देते हैं, या CRC बोल देते हैं। और इसमें क्या है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ मिला, जैसे 0101, तो रिमाइंडर मिला मतलब एरर है, मतलब डेटा हमारा गलत है। और अगर कि हमारा रिमाइंडर नहीं मिला, रिमाइंडर सिर्फ 000 आया, तो हमारा इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब डेटा हमारा सही है, डेटा हमारा बिल्कुल सही ट्रांसमिट हुआ है। तो हम अभी इस क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके को 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो CRC क्या है, या तो डेटा जो ट्रांसमिट करेंगे वो क्या है। तो हमने रिमाइंडर के बारे में आपको बता दिया, और जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे इस डेटा को हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी अभी समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हमने जो पोलिनोमियल दिया हुआ था ना उसी को लिए, और हम लोग पहले डिवाइज़र निकालेंगे। देखिए लिखा हुआ है डिवाइज़र, तो डिराइव कैसे करेंगे, इसको कुछ ना एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया, और जो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या, x⁻³, तो इसको लिख सकते हैं 1 × x⁻³। उसी तरह स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिया, क्या करेंगे 0 × स्क्वायर का फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद 0 × x⁻1 लिख सकते हैं,
हाँ, क्योंकि किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा और फाइनली ये चीज़ यही बन जाएगा हमारा। उसी तरह जीरो के फॉर्म में नहीं दिया, जीरो के फॉर्म में दिया हुआ है 1.x⁻0, तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और ये इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारा डिवाइजर निकला कैसे निकलेगा, बस इन सब का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे और सबको एक साथ लिख देंगे। तो 1 0 0 1, ये तो इसका कोफिशिएंट भी है, आ गया हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर हमारा एक तो ये निकल गया। अब जो है इसमें हमारे पास क्या है ना, दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा मैसेज बिट है, दूसरा है रिडंडेंट बिट। तो मैसेज बिट कौन सा है ना, ये है मैसेज बिट। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं मैसेज बिट। ठीक है, और रिडंडेंट बिट क्या होता है, जो हम उस मैसेज बिट में एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 बिट ऐड करेंगे, तो अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बिट ऐड करना है। जी हाँ, वो भी बताते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि अगर कि पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया, जो हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री यहाँ क्या है 3, x⁻³ है, तो सीधा सीधा 3 ऐड कर लेंगे। अगर कि यहाँ पे हमारा x⁻4 होता तो 4 बिट ऐड करते, x⁻ मैक्सिमम 5 होता तो हम 5 ऐड करते, 6 होता तो 6 ऐड करते, 60। जितना पोलिनोमियल का फॉर्म दिया रहेगा उतना ऐड हम कर लेंगे। और अगर कि मान लीजिए पोलिनोमियल फॉर्म ना देके सीधा आपको यही फॉर्म दिया रहता, मतलब 0 1 के फॉर्म में दिया रहता, तो क्या करते, इससे 1 बिट कम ऐड करते। जैसे यहाँ पे 4 बिट का है तो हम यहाँ पे 3 बिट ऐड करेंगे, 5 बिट का रहता तो 4 बिट ऐड करेंगे, 6 बिट का रहता तो 5 बिट ऐड करते, मतलब 50। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कितना ऐड करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग समझे कि कितना बिट हमें ऐड करना है। ठीक है, और ये ऐड किस में करना है, तो जो क्वेश्चन में हमारा डेटा या मैसेज जो हमको ट्रांसमिट करना है उसी के LSB में ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, LSB में। किस में ऐड करना है, जो मैसेज का जो हमारा वो दिया हुआ है ना, मैसेज वाला जो डेटा दिया हुआ है उसी के LSB में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सॉर गेट को समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आप एक्सॉर गेट क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे ना तो उसमें एक्सॉर के थ्रू ही करेंगे, तो इसलिए इसको एक हम थोड़ी सी शॉर्ट में बता देते हैं। और डिटेल्ड में जानना इस एक्सॉर गेट को, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे थे तो हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट करें। अभी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आउटपुट हमारा सेम होगा, 0 0 है, सेम है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सॉरी, इनपुट अगर सेम होगा 0 0 तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह इनपुट अगर हमारा फिर से सेम हो गया 1 1 तो भी आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अगर सेम है। अब अगर डिफरेंट हुआ तो कुछ नहीं, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 डिफरेंट हुआ, 1 0 डिफरेंट हुआ, और यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। बस क्या ये इतनी सी एक्सॉर गेट है, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और डिवीजन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा बिट और फाइनली जो मैसेज निकलता है वो क्या ट्रांसमिट होगा और कैसे होगा। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइजर निकाल चुके थे। हमारा ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करना है वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब इसी में हमें इससे भाग देना और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब कुछ नहीं, सिंपली हम लोग को परफॉर्म करना है एक्सॉर। तो कुछ नहीं, इसमें कितना बिट है, 4 बिट। ठीक है, तो 4 बिट इसका भी ले लिया, उसके नीचे लिख दिया एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, सेम 0 डिफरेंट 1 0 0 सेम हो गया 0 डिफरेंट हो गया 1 आ गया। तो इसको परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, क्या यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा 3, एक तो ये रिमाइंडर आ गया 0 और इधर 3 बिट मिला। ठीक है, तो 3 बिट में तो भाग जाएगा नहीं, तो 1 बिट हम लोग यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, और ये जो इस 0 को हम लोग क्यों इग्नोर किए, क्योंकि हम लोग लीडिंग 1 से लेते हैं। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे हम लोग। फिर से कुछ नहीं, फिर से इसको हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, नहीं पहले ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे करेंगे, फिर इस बार हम लोग कहाँ पे करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी लिख दिया, परफॉर्म किया 1 1 0 सेम हो गया, डिफरेंट हो गया 1
सेम हो गया जीरो, सेम हो गया जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से ये 2 बिट इग्नोर कर देंगे और लीडिंग वन से इधर फिर कैच करेंगे। तो यहाँ पे है 4 बिट, यहाँ पे 2 बिट, तो इसलिए 2 बिट हम लोग कॉपी डाउन करेंगे, दोनों क्या है 0 0 हो गया ये हमारा। और यहाँ पे हम लोग फिर से परफॉर्म करेंगे क्या, एग्जॉर, इसको यहाँ लिखा, एग्जॉर परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट 1 सेम 0 सेम 0 सेम 0 हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या बताया था कि फिर से हम लोग को लीडिंग वन से करना है, तो लीडिंग वन यहाँ पे 1 आया। अब कितने बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए, यहाँ पे एक ही बिट है, तो हम लोगों ने 3 बिट कॉपी डाउन कर लिया। देखिए 3 बिट क्या है ना, तो ये डेटा हमें मिल गया। और फिर इसको हमने यहाँ पे लिखा, एक्सऑर ऑपरेशन फिर परफॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट तो आउटपुट, डिफरेंट तो आउटपुट 1, सेम तो आउटपुट 0, डिफरेंट तो आउटपुट 1 और सेम तो आउटपुट 0। फिर से हम लोग कुछ नहीं, क्या करना है, लीडिंग वन से लेना है। तो लीडिंग वन से लेंगे तो यहाँ पे ये 3 बिट हो गया और 1 बिट हमने फिर से कॉपी डाउन कर लिया। फिर इसको हमने यहाँ पे लाया, एक्सऑर ऑपरेशन फिर परफॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस बार परफॉर्म करेंगे एक्सऑर, तो डिफरेंट तो 1, डिफरेंट तो 1, सेम तो 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 बिट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बिट को इग्नोर ना करके हम लोग क्या करेंगे, एक ही बिट को इग्नोर करेंगे। क्योंकि अब बोलो क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे हमने 3 बिट ऐड किया था ना, तो इसीलिए हमारा ये आखिरी का 3 बिट जो होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये 3 बिट यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर हमसे CRC पूछता है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द CRC, तो बस कुछ नहीं, हमारा यही आंसर हो जाता है, यहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ना एक मैंने नोट भी डाला हुआ है, ठीक है। इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन डेटा इज एरर फ्री, इफ रिमाइंडर कंटेन सम वैल्यू देन इट इज़ नॉट एरर फ्री, कंटेन सम एरर, ठीक है। इस नोट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने स्पेशल यहाँ पे आप लोग के लिए बॉक्स में डाल के डाल दिया है कि जो आप लोग याद रखिएगा इसको, ये नोट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। और अब आप बोलोगे तो रिमाइंडर का भी यूज हो गया, डिवाइजर का। अब बोलोगे कोसेंट का क्या होगा सर, जो हमारे पास कोसेंट आएंगे, कोसेंट से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए ना तो हमने लिखा और ना तो यहाँ भी हमने लिख दिया है इग्नोर द कोसेंट, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो रिमाइंडर आया तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि CRC क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अब बोलेगा जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, जो हमने आखिरी 3 बिट ऐड किया था ना, इसको रिप्लेस कर देंगे इस रिमाइंडर से। तो जो है इस रिमाइंडर से जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा पहले जब हम जिसमें भाग दिए वो ये डेटा है, देखिए तो है, इसी से हमने क्या किया, रिमाइंडर को रिप्लेस कर दिया। अब बोलोगे रिप्लेस क्यों किया, अगर मान लो रिप्लेस हम कर देते हैं तो अब जो हमारा नया डेटा बना, मतलब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये टोटली हमारा रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। जैसे यहाँ पे हमें ये मिला ना 0 1 1, तो अब हम अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा वो 0 देगा और डेटा हमारा एरर फ्री हो गया। और यही डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क। और जब रिसीवर को ये डेटा मिलेगा तो रिसीवर क्या करेगा ना, रिसीवर जो है, रिसीवर को जब ये डेटा मिलेगा जो बॉक्स में, ग्रीन कलर के बॉक्स में, इससे फिर वो क्या करेगा, डिवीजन परफॉर्म करेगा। और रिमाइंडर उसको 0 मिल गया तो वो समझ जाएगा कि डेटा हमारा करेक्ट आया है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन डेटा इज एरर फ्री, मतलब डेटा हमारा सही मिला है, तो वो परफॉर्म करेगा। तो एक बार हम लोग ना वो भी कर लेते हैं कि रिसीवर के एंड से भी चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा डेटा जो आया वो सही आया या नहीं। तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो नया वाला हमने डेटा बनाया, मतलब कि ये वाला जो डेटा हमने बनाया ना, ये वाला वैलिड डेटा और डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, जो हमने नया डेटा ये वाला बनाया, बस इसी में कुछ नहीं, इस डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो गुड, बस वही है हमारा। आइए एक बार फिर से करते हैं, तो ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा हो गया डिवाइज़र और ये हो गया डिविडेंड, दोनों में भाग देंगे। उसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। करते हैं एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म। 4 बिट लिए स्टार्टिंग का, सेम 0 डिफरेंट 1, सेम 0 डिफरेंट 1 हो गया ये। अब हो गया हमारा लीडिंग 1 को लेंगे, इस 0 को इग्नोर करेंगे, लीडिंग 1 को लेंगे, 3 बिट हुआ, एक यहाँ से डाउन किए, 4 बिट हो गया, फिर से इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। परफॉर्म करेंगे एक्सऑर, सेम 0 डिफरेंट 1, सेम 0 सेम 0। फिर हम क्या करेंगे, हम
हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 बिट को इग्नोर कर देंगे, इन 2 बिट को इग्नोर करेंगे, 2 बिट बचा तो दो बिट हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, हो गया 1000। फिर कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस बार देखिए डिफरेंट 1 सेम 0 सेम 0 सेम 0 हो गया। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन 3 जीरो को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और लीडिंग 1 से फिर लेंगे, तो एक ही बिट बचेगा। तो हम यहाँ से 3 बिट कॉपी कर लेंगे, तभी तो हमारा 4 बिट होगा और इसके साथ एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। फिर कुछ नहीं, फिर इसको यहाँ पे हमने कॉपी डाउन किया और फिर से हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया। इस बार देखिए 1 1 0 0 0 0 और 1 0 1, ठीक है, हो गया। फिर से हमने एक आखिरी बिट जो बचा था उसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद आखिरी बार हम लोग एक और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो क्या हो गया, ये भी सेम कंप्लीट 0, मतलब हमारा डेटा एरर फ्री हो गया। और इसी डेटा को हमें नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करना है, इसी डेटा को हमें क्या करना है, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करना है, और ये हमारा एरर फ्री है। बस इतना सा ही CRC था। और हम लोग अब चेकआउट कर लेते हैं पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है। अगर हमसे CRC पूछता तो ये रिमाइंडर बता देते, और अगर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड तो ये फाइनल। कैसे आया ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा और पूरी बातें समझ में आई होगी। और अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you really learn and understood something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.